इजी मील्स विद रचना में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है गोंद के लड्डू की। इंग्रेडिएंट देखते हैं हमें क्या चाहिए। हमें चाहिए मखाना, चिरौंजी, बादाम, आलमंड, काजू और इलायची पाउडर। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, गुड़, गोंद। हमें चाहिए कोकोनट पाउडर और पॉपी सीड, जिसको हम पोस्ता का दाना भी बोलते हैं। अब हम शुरू करेंगे ये प्रोसेस में। आपको एक बड़ा कढ़ाई लेना है और इसी कढ़ाई का इस्तेमाल हमें बार बार करना है। तो ऐसी कढ़ाई लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें अच्छी तरीके से हीट चारों तरफ जाता हो। पहले हम मखाने को, फॉक्सनट मखाना, इसको हम अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। इसको आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं और घी के साथ भी करते हैं। घी के साथ करने से इसमें और अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये मखाने अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाएंगे। हाँ, बस आप इसको स्टर करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो ये जल सकते हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से रोस्ट कर लीजिए। एक बार जब ये रोस्ट हो जाएगा तो ये इतना ही क्रंची होंगे कि आप इन्हें हाथ से ही क्रश कर सकते हैं। अब मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं। एक बड़ा मैंने यहाँ पे थाली लिया है, जिसमें हम पूरी गोंद के लड्डू के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाएंगे। तो ये बड़ा थाली लीजिए ताकि इसमें आपके पास अच्छा खासा स्पेस हो। आप इसे रख दें। अब सेम कढ़ाई में फिर से हम 1 से 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और अपने गोंद को हम फ्राई करेंगे। गोंद थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करें, एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें। और अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा डालेंगे तो आपको घी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रखा है। जैसे ही आप घी में गोंद को डालेंगे तो ये फूल के बड़े होने लगेंगे इस तरह से। तो इन्हें अच्छी तरीके से पूरा अपना शेप लेने दीजिए, एकदम बड़े हो जाएं ये। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई कीजिए। और जब एक बार वो फ्राई हो जाएंगे तो वो एकदम बड़े बड़े साबूदाने के दाने की तरह बड़े हो जाएंगे और एकदम क्रिस्पी और क्रंची होंगे। इसे भी आप सेम प्लेट में अपना निकाल लें। आप ये जितना भी आपको गोंद डालना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करिए, सारे मैंने क्वांटिटी दी हुई है। आप बारी बारी से अपने गोंद को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। अब यहाँ पर मैंने सेम पैन में कोई घी नहीं डाला है, क्योंकि घी ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है। तो उसमें मैं अपने पोस्ते दाने को, पॉपी सीड्स को अच्छी तरीके से रोस्ट कर रही हूँ। पॉपी सीड बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और रोस्ट होने के बाद इनका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो इसे चलाते रहिए, क्योंकि ये जल सकते हैं। और 2 से 3 मिनट में आपके पॉपी सीड जो होंगे उसके कलर चेंज हो जाएगा और वो अच्छी तरीके से भुन जाएगा। उसे भी आप सेम प्लेट में रख लें। सारे इंग्रेडिएंट आप सेम प्लेट में ही रखेंगे। और अब हम अपने मखाने को और गोंद को हाथ से ही क्रश कर ले। हाथ से भी ये आराम से क्रश हो जाएंगे। इसी तरह अपने गोंद को भी क्रश कर ले। जितना छोटा आप क्रश करेंगे उतना ही अच्छा परफेक्ट लड्डू बनेगा। और या तो आप किसी मैशर की मदद से, जैसे ये वुडन मैशर है, आप इससे भी दबा के इसे आराम से क्रश कर सकते हैं। तो ये क्रश करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम 3 से 4 चम्मच घी लेंगे और इस घी में हम आटे को अच्छी तरीके से भूनेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हमें भूनना है। घी अच्छे से गर्म हो जाए जब, तब आप इसमें आटे डालिए अपने। मैंने यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम आटा लिया है, जिसमें मेरा 30 to 35 लड्डू तैयार हो गए थे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आटा कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच घी डाला है और अब हम इसमें आटा डालेंगे। ये मेरे घर का पिसा हुआ होल व्हीट आटा है। आप बाहर का भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपका घर का पिसा हुआ आटा है तो वो और भी बहुत अच्छा है। अब हमें इस प्रोसेस में 10 से 15 मिनट देना होगा और हमें रेगुलर स्टर करते रहना होगा, क्योंकि अगर हम रेगुलर स्टर नहीं करेंगे तो हमारा आटा जो है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पक जाएगा और कहीं एकदम कच्चा रह जाएगा। तो आप इसे स्टर करते रहिए और घी में भूनते रहिए। जैसे ही आप भूनेंगे, इसका जो स्मेल है वो इनहेंस होता रहेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ बहुत अच्छा और डिलीशियस पक रहा है। तो इस तरह से दबा दबा के, अगर उसमें कुछ गांठें पड़ गई हैं तो उसे तोड़ लें।
और इसका कलर चेंज होता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है और ये रेडी है हमारा। इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक भुना है। अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाली हूँ, चिरौंजी, आलमंड और काजू, जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत छोटे चॉप करना होगा। इसमें इसी के साथ, आटे के साथ ही आप इसे भून लें ताकि ये भी रोस्ट हो जाए और इसका भी फ्लेवर जो है वो बढ़ जाए। धीरे धीरे आप आराम से इसे रोस्ट कीजिए। 15 मिनट मैंने पहले ही रोस्ट किया है। अब मैं 5 से 6 मिनट तक इसे और रोस्ट करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर को भी आप सारे आटे में मिलाएं और उसको भी रोस्ट करें। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा ज़रूर होता है, बट जो गोंद के लड्डू बन के आएंगे वो वर्थ होंगे इतने मेहनत के। तो आप इस ठंडी में ज़रूर ट्राई कीजिए और ये बहुत हेल्दी और डिलीशियस होता है। इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप ठंडी में प्रोटेक्टेड रहेंगे। अब ये आप देख रहे हैं इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया, एकदम ब्राउनिश हो गया है, या थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश कह सकते हैं आप इसे। और ये हमारा जो आटा है वो चारों तरफ से, हर तरफ से अच्छी तरीके से भुन गया है। और अब हम इसे भी अपने बड़े वाले जो प्लेट है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से बड़े प्लेट में आप सब ट्रांसफ़र करें। और ये अब हम लास्ट जो हमारा प्रोसीजर है वो है गुड़ को पिघलाने का। क्योंकि मैं ये रेसिपी गुड़ के साथ बना रही हूँ, तो आप इसे इस तरह से थोड़ा सा घी और पानी डाल के गुड़ को अच्छी तरीके से पिघला लें। ये जो मैं जो गुड़ यूज़ कर रही हूँ वो बहुत ही रॉ गुड़ है, बिल्कुल भी इसमें रिफाइंड नहीं है, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ब्लैक है। कुछ जैगरी हल्की ब्राउन कलर की भी होती है, तो मैंने जो जैगरी ली है वो डार्क ब्राउन कलर की है, तो इससे लड्डू का कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड में जाता है। बट आपके पास जो भी लड्डू के लिए जैगरी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़े थोड़े बैचेस में जैगरी को पिघलाऊंगी और एक साथ पूरा लड्डू नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जो जैगरी होती है गर्म होती है और वो जब सारे जो हमारा इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलेगी तो वो गर्म होगी, और गर्म में ही हमें लड्डू को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर वो ठंडा हो जाएगा तो वो लड्डू का शेप नहीं लेगा। और मैं एक साथ इतना सारा लड्डू नहीं बना सकती, तो मैं थोड़ा थोड़ा ही क्वांटिटी में जैगरी को ऐड करूँगी उस बड़े प्लेट में, और थोड़ा थोड़ा ही लड्डू प्रिपेयर करूँगी। तो आप भी ऐसा ही करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा लड्डू का क्वांटिटी है तो आप थोड़ा थोड़ा ही अमाउंट में जैगरी डालें और लड्डुओं को प्रिपेयर करें। और जैसे ही आपका वो प्रिपरेशन हो जाए आप थोड़ा सिरप और ऐड करें और थोड़ा और लड्डू बनाएं, क्योंकि अगर आप एक साथ बनाएंगे तो ये ठंडा हो जाएगा और फिर वो बंधेगा नहीं लड्डू की तरह। तो इस तरह से हमें कंसिस्टेंसी चाहिए सिरप की अपने जैगरी के। और अब हम इसमें अपने जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। और तब तक हम गुड़ को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, हल्का ठंडा होने देना है, ताकि हम उसको हाथ से टच कर सकें। अब मैं इसे एक साइड में ही मिला रही हूँ जितने मुझे जितना लड्डू बनाना है, ताकि मैं इसे जल्दी जल्दी बना सकूँ। और फिर जो बचा हुआ होगा उसमें अगेन सिरप डाल के फिर से बनाऊँगी। तो इस तरह से सारा सिरप आप डालें और लड्डुओं को बनाना तैयार करें। हाथ से आप मिला लें क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में, और इस तरह से आप आराम से लड्डुओं को बांध सकते हैं। बहुत डिलीशियस और बहुत हेल्दी विंटर के लिए ये डिश होती है। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत गर्मी देते हैं ठंडी के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। और स्पेशली मदर्स के लिए जिन्होंने तुरंत अभी जिनका प्रेगनेंसी है या वो प्रेगनेंसी डिलीवरी दे चुके हैं बच्चे को, उनके लिए भी ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये गोंद के लड्डू आपको कैसे लगे। इस तरह से आप अपने सारे लड्डुओं को प्रिपेयर करें और ये डिलीशियस लड्डू का सर्व करें। ये आराम से आपके 15 से 30 डेज़ तक, 15 to 30 डेज़ आपका आराम से स्टे करेंगे और कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई,
और अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।